हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रविंद्रनाथ जी की लिखी कहानी मेरी ज़ुबानी। आज की कहानी है छात्र की परीक्षा। छात्र श्री मधुसूदन श्रीयुत कालाचांद मास्टर जी पढ़ा रहे हैं। तभी अभिभावक का प्रवेश होता है। अभिभावक: मधुसूदन की पढ़ाई कैसी चल रही है कालाचांद बाबू? जी, मधुसूदन दुष्ट तो है पर पढ़ने लिखने में बड़ा तेज है। कोई बात दोबारा नहीं बतानी पड़ती। एक बार का पढ़ाया फिर कभी नहीं भूलता। सच? तो आज मैं उसकी परीक्षा करके देखता हूँ ज़रा। खुशी से। कल मास्टर साहब ने वह मार मारी थी कि आज भी पीठ चरचरा रही है। आज लूँगा बदला। इन्हें निकलवा न दिया तो मेरा नाम मधु नहीं। क्यों रे मधु, पिछली पढ़ाई भूली तो नहीं? मास्टर साहब ने जो कुछ बता दिया है सब याद है। अच्छा, तो ये बता कि उद्भिद किसे कहते हैं? उद्भिद वो होता है जो मिट्टी को फोड़कर ऊपर की ओर निकलता है। कोई उदाहरण तो बताओ। केचुआ। हैं? क्या कहा? ज़रा ठहरिए साहब, अभी आप कुछ ना बोलिए। तुमने पद्य पाठ पढ़ा है? यह बताओ कि वन में क्या खिलता है? कांटा। क्यों साहब, मारते क्यों हैं? मैं कोई झूठ बोलता हूँ? अच्छा, सिराजुद्दौला को किसने मिटाया? इतिहास क्या कहता है? कीड़ों ने। जी, खामखा मार खानी पड़ती है। सिर्फ सिराजुद्दौला को ही क्यों, सारे इतिहास को ही कीड़े चट कर गए। ये देखिए। कालाचंद मास्टर सिर खुजाते हैं। व्याकरण याद है? जी है। कर्ता क्या है? उदाहरण के साथ समझाओ तो ज़रा। जी, कर्ता तो उस टोले के जयलाल मुंशी हैं। क्यों भला? वो हमेशा क्रियाकर्म को ही लिए रहते हैं। तुम्हारा सिर? जी, सिर नहीं, वो तो पीठ है। षष्ठी पुरुष किसे कहते हैं? पता नहीं, इसको तो अच्छी तरह जानता हूँ। ये है यष्टि तत्पुरुष। अभिभावक हंसने लगे और कालाचांद का ठीक विपरीत भाव। अभिभावक बोले, अंक गणित सीखा है? जी हाँ। अच्छा, तुम्हें 6.5 पेड़े देकर ये कहा गया है कि 5 मिनट तक पेड़े खाने के बाद जो पेड़े बच जाएं उन्हें तुम अपने छोटे भाई को दे दो। एक पेड़ा खाने में तुम्हें 2 मिनट लगते हैं। बताओ, तुम अपने भाई को कितने पेड़े दोगे? एक भी नहीं। सो कैसे? सब खा लूँगा, दे नहीं पाऊँगा। अच्छा। बड़ का एक पेड़ रोज 5 इंच ऊंचा होता है। इस बैसाख की पहली को वह 10 इंच का था। अगले साल बैसाख की पहली को वो कितना ऊंचा होगा? पेड़ टेढ़ा हो जाए तब तो कहना मुश्किल है। हाँ, अगर सीधे ऊपर की ओर बढ़ता रहा तो नाप कर देखने पर उसकी ऊंचाई का पक्का पता लग सकेगा। और अगर इसी बीच सूख गया तो कोई बात नहीं। मार खाए बिना तुम्हारी बुद्धि का पट नहीं खुलता। कमबख्त, मार मार कर पीठ लाल कर दूंगा तभी सीधे होगे तुम। जी, मार खाकर तो सीधी से सीधी चीज़ भी टेढ़ी हो जाती है। कालाचांद बाबू, यह आपका भ्रम है। मारपीट से शायद ही कोई काम बन पाता है। कहा है कि गधे को पीट कर घोड़ा नहीं बनाया जा सकता, पर अक्सर घोड़ा पिटते पिटते गधा हो जाता है। अधिकतर लड़के सीख सकते हैं पर अधिकतर मास्टर सिखा ही नहीं सकते, और मार पड़ती है बेचारे लड़कों पर ही। आप अपनी बेचड़ी समेत यहाँ से विदा लें। कुछ दिन मधुसूदन की पीठ सुस्ता ले तो मैं आप ही से पढ़ाऊँगा। आहा, जान बची। जान बची साहब, इस लड़के को पढ़ाना मजदूर का काम है। 16 आने मैनुअल लेबर। 30 दिन एक लड़के को पीट कर मुझे सिर्फ 5 रुपए मिलते हैं। उतनी ही मेहनत से कहीं छत वत पीटूं
तो कम से कम 10 रुपये तो मिल ही जाएंगे। आज की कहानी यहीं तक। शुक्रिया।